कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण आज हापुड़ पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कल मुख्यमंत्री के होने वाले अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि कल जनपद हापुड़ से अनुसूचित वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इस महासम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों से अनुसूचित वर्ग के लोग पहुंचेंगे, जिसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही राज्य मंत्री असीम अरुण ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित वर्ग के लिए काम कर रही है, जिस कारण से हर चुनाव में अनुसूचित वर्ग का समर्थन हर बार बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब की बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिसमें अनुसूचित वर्ग का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो वहीं 2 अप्रैल संघर्ष समिति के अध्यक्ष द्वारा एक ज्ञापन भी राज्य मंत्री असीम अरुण को दिया गया, जिसमें 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद को लेकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन व इस दौरान आगजनी की घटना हुई थी। इसके बाद अनुसूचित जाति के बहुत से लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके लिए सरकार से हमारी मांग है ऐसे मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही जनपद हापुड़ में जो जिला अस्पताल बना है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। और मैं पहले एक छोटी सी बाइट देता हूँ, उसके बाद में और विवरण बता दूंगी प्रिंट के हिसाब से और तो पहले बाइट कोशिश करूँगा संक्षिप्त कुछ सवाल वो भी। और कल जनपद हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित सभी जनपदों से बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित वर्ग से बहन भाई युवा साथी हमारे आएंगे। इस सभा को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी भी सभा में उपलब्ध रहेंगे, संबोधन करेंगे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के लिए कार्य हुए, विशेषकर अनुसूचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब अमीर के बीच में जो फासला है उसको दूर करने के लिए, उसके लिए समाज की ओर से माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित किए जाने की योजना है। और साथ साथ मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। जो योजनाएं ऐसी रही जिनकी वजह से हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिला, विशेष रूप से अनुसूचित वर्ग के जो लाभार्थी हैं वो लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, उसको हम लोग रखेंगे। और आने वाले समय में हम लोग निर्देश प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किस प्रकार विकास को आगे बढ़ाना है। और पार्टी की ओर से ये विशेष आभार और धन्यवाद पार्टी व्यक्त करना चाहती है अनुसूचित समाज के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में और हाल में हुए नगर निकाय चुनाव में हर बार अनुसूचित वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ता रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें विश्वास है कि पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की साथ में खड़ा होगा, केवल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबको साथ लेके चलने की और सबका विकास करने की। और इसी का परिणाम कि आज समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक चट्टान के रूप में खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक चट्टान के रूप में समाज का समर्थन कर रही है। मंत्री जी पर है क्या आगामी चुनाव आ रहे हैं, आगाज? अब मैं इसको दोनों तरह कहूँगा कि पिछले सभी चुनाव में अनुसूचित वर्ग का जो बड़ा समर्थन मिला उसका प्रत्युत्तर पार्टी ने भी दिया। जितने संवैधानिक पद हैं, संगठन के पद हैं, विकास की योजनाएं, हर जगह पार्टी ने अच्छी भागीदारी दी और उसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। हाँ, अगर आपके सवाल का सीधा जवाब दूँ तो लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है और जो पिछले चुनाव में समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित वर्ग का, विशेषकर वैसे हर वर्ग का मिला, लेकिन क्योंकि कल की सभा इसकी है तो इसकी बात करेंगे।
और मुझे विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% समर्थन अनुसूचित वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को मिलेगा। केवल 2 कारण से, क्योंकि सबको साथ लेके चलने का काम किया है और सबके लिए विकास का कार्य किया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सभा है वो जनसभा को हापुड़ में है, तो हापुड़ को ऐसी बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, क्या इसलिए हापुड़ केंद्रीय लोकेशन है, इस हिसाब से भी चुना गया। हापुड़ का सौभाग्य कि हर तरफ से आने जाने का रास्ता अच्छा है, तो पूरे क्षेत्र में बीचों बीच है। और क्योंकि अनुसूचित समाज का प्रतिनिधित्व हापुड़ में ज़्यादा है, तो हापुड़ में लोगों का उत्साह, लोगों की रुचि भी ज़्यादा है। लेकिन पूरे पश्चिमी क्षेत्र से हमारे बहन भाई, साथी, युवा, वृद्ध सभी लोग आ रहे हैं। इनके लिए व्यापक प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है, किसी को कोई असुविधा भी ना हो। और जिस विचार के साथ में, जिस संकल्प के साथ में हमारे साथी आ रहे हैं, उनको उसे पूरा करने में आसान है। सर 2 अप्रैल 2018 में यहाँ पे एक कांड हुआ था, उसको लेके भारी संख्या में दलित समाज के लोगों को मुकदमे दर्ज हुए, उसमें फर्जी मुकदमे भी दर्ज हुए। तो लगातार उसमें मांग उठ रही है कि मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, उन्हें मिलवाया जाए, जो संघर्ष समिति है उनके पदाधिकारियों को मिलवाया जाए। वो मांग करना चाहते हैं उनसे कि जो फर्जी मुकदमे थे वो खत्म किए जाएँ। तो आपके थ्रू भी वो ज्ञापन देंगे क्या? इसमें क्या अपने तरीके से इस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मांग रखी है, आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। अभी मुझे ज्ञापन तो नहीं मिला, किंतु इस विषय को मैं भली भांति समझता हूँ और इसमें सरकार का उदार दृष्टिकोण भी है, लेकिन ये इसका कानूनी पहलू भी है। ऐसे केसेस जो कोर्ट में कमिट हो चुके हैं, उनके संबंध में अब सरकार के पास में ज़्यादा कुछ हाथ में नहीं बचता है। लेकिन अगर ऐसे केस जो कोर्ट में कमिट नहीं हुए हैं और किसी को गलत फंसाया गया है, ऐसा व्यक्ति इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार का मन खुला है, उसके दोबारा विवेचना हो सकती है, दोबारा जांच हो सकती है और लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। 2024 में कितनी सीटें बीजेपी की मांग कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने के हिसाब से योजना बना के मैदान में उतरेगी और पश्चिमी क्षेत्र में तो निश्चित रूप से हम लोग सभी सीटें जीतेंगे। जो हाल के अभी सर्वे आए हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं और जो आने वाले समय में लगभग 6-8 महीना है जो परिश्रम हो रहा है और पुनः सबको साथ जोड़ने का काम हो रहा है। तो पिछले सर्वेक्षण देखते हैं तो 52% भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन दिखाया गया, जो कि बहुत बड़ा समर्थन होता है। हमें विश्वास है कि इसमें कम से कम 10%, 15% हम लोग और जोड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सभी पार्टियों ने जो गठबंधन किया है, इंडिया नाम रखा गया उसका, लेकिन मायावती जी अभी भी उससे अलग। तो क्या लगता है मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगे या आप बीजेपी के साथ जाएंगे या गठबंधन में शामिल होंगे? मायावती जी ने इस गठबंधन को पहले परखा अच्छे से और पिछले चुनाव से मुझे लगता है कि बहन जी ने ये सबक लिया, क्योंकि बहन जी ने तो अपना वोट दिलवाया दूसरी पार्टियों को, लेकिन दूसरी पार्टी अपना वोट नहीं दिलवा पाई और जिसका शायद परिणाम ये है कि बहन जी ने इस चुनाव में निर्णय लिया कि वो अकेले जाएंगे, जैसा अभी उन्होंने कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनुसूचित वर्ग के जो मूवमेंट रहे हैं, जो आंदोलन रहे हैं, उनका समर्थन किया है। सूची आ चुकी है। हमारा खुद का हापुड़ जनपद से टारगेट तकरीबन 25,000 संख्या का है, तो मैं समझता हूँ कल यहाँ पर लाखों की संख्या आने की संभावना है। और आप जानते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनता में भी बड़ा उत्साह है उन्हें सुनने के लिए। हम जो हमारे नेता या जनप्रतिनिधिगण जो हमारे मंडल के जिले के पदाधिकारी हम लोगों ने लगा रखे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उसमें जनता में बड़ा उत्साह है मुख्यमंत्री जी को सुनने का। तो सब लोग आने के लिए कल और उनको सुनने के लिए बिल्कुल उत्साह में हैं।